नमस्कार प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। चलिए आज हम बात करते हैं कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 7.1 जो कि निर्देशांक ज्यामिति है। इसके पहले हमने आपको परिचय इसका पढ़ा दिया है, अगर आप नहीं देखे हो तो आप उसको जरूर जाकर देखें। इसमें क्या है कि इसमें हम जितने भी सूत्र प्रयोग होने वाले हैं आपको डिस्कस करवा दिया गया है, ठीक है। तो चलिए देखो, पहला क्वेश्चन कहता है कि जो बिंदु दिया है, ठीक है, 1 2 3 तीन क्वेश्चन दिया है, तीनों का क्या करना है। मान लीजिए ए है, ये बी है, ये पी है, क्यू है, तो इनके बीच की बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। हमने क्वेश्चन को नहीं लिखा है, आपके किताब में है, आप वहाँ से देख लेंगे। चलें यहाँ से अब हम मान लेंगे जो पहला वाला हल करते हैं। 2,3 दे दिया है, इसको मान लेंगे ए, और 4,1 दिया है, इसको मान लेंगे बी, ठीक है। तो दूरी सूत्र क्या होता है, ये आपको लिख लिया है, x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर। बात क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए तो यहाँ से आएगा ए बी बराबर क्या होगा, ठीक है। x1 कितना है, ये x होता है, ये y होता है, और x ये y। पहला वाला तो x1 y1, दूसरा वाला y2 x2 और y2। x1 कितना है आपका, कहेंगे 2 माइनस x2 कितना है 4 का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है तो y1 कितना है 3, और माइनस y2 कितना है 1 का होल स्क्वायर। बात क्लियर यहाँ तक। यहाँ से करेंगे 2 में से माइनस 4 घटाएंगे तो -2 बचेगा, -2 का वर्ग 4, यहाँ लिखिए 4 प्लस इसमें से घटाएंगे 2 का वर्ग 4, ठीक है, 4 4 8, तो करड़ी में 8 हो जाएगा। करड़ी में 8 मतलब कि इसको फैक्टर करेंगे 2 गुणा 2, यहाँ से जोड़ा बनाएगा 2 बाहर हो जाएगा, और करड़ी में 2। पहला वाला आंसर आपका मिल गया कि ए और बी के बीच की दूरी क्या है, 2 करड़ी में 2। बात क्लियर। इसी प्रकार से दूसरा वाला भी हम लोग हल करते हैं। तो दूसरा देखिए, दूसरा, ठीक है, दूसरा आपका क्या हो जाएगा, ये दूरी सूत्र है, ये पी मान लिए, क्यू मान लिए, इसको पी इसको क्यू मान लिए। बात क्लियर, कहेंगे पी क्यू, ठीक है। के बीच की दूरी बराबर क्या होगा, के बीच की दूरी लिखेंगे, दूरी बराबर पी क्यू बराबर कर देंगे √ यहाँ पे x1 ये x है, ये y है, ये x है और y है। पहले वाला तो x1 y1, दूसरा वाला x2 और y2। बात क्लियर है यहाँ से, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो कहेंगे x1 कितना है -5, ठीक है, माइनस x2 -1 का होल स्क्वायर, प्लस y1 कितना है, कहेंगे 7, माइनस y2 कितना है, कहेंगे 3 का होल स्क्वायर। इतना बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। -5 माइनस, देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, अच्छा 1 मिनट, जगह थोड़ा कम पड़ेगा, यहाँ लिख देते हैं ना, दिख रहा है यहाँ पे ना, एक बार मैं क्लियर कर लेता हूँ यहाँ पे, सॉरी, ठीक दिख रहा है, प्रॉपर तरीके से दिख रहा है, बढ़िया दिख रहा है। तो यहाँ से क्या होगा, माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा, -5 प्लस 1 करेंगे तो 4 का वर्ग 16, ठीक है। बात क्लियर यहाँ से, ठीक। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, सही लिखा हमने ना, यहाँ पे x1 -5, x2 कितना है -1, ठीक है। तो 4 का वर्ग 16 हो गया। बात क्लियर। हाँ, अब यहाँ 7, ये यहाँ पे 4 का वर्ग 16, 1 मिनट, सही है ना, हाँ 16, ठीक है। 16 कितना हो जाएगा 32, तो 32 की फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुना 4 गुना 8 गुना 16 गुना 32 गुना 16 गुना 32, तो क्या हो जाने वाला है 2, यहाँ पे 4, मतलब कि 4 करड़ी में 2, 4 कड़ी में 2 बाहर आ जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा कड़ी में 2, ठीक है, 4 कड़ी में 2। बात क्लियर यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। अब तीसरा देखते हैं, सॉरी दिख नहीं रहा क्या, ओहो दिखा नहीं, यहाँ पे क्या है 4 कड़ी में नहीं दिख रहा है, तो यहाँ से देखिए इसको यहाँ फिर से लिख देते हैं, 32 है ना, 32 है ना, ठीक है। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, यहाँ से जोड़ा बनाएगा 2 बाहर, यहाँ जोड़ा बनाएगा 2 बाहर, और यहाँ पे 1 2 बच गया, तो 2 दूना 4 कड़ी में 2 दिख रहा है। अब दिख रहा है, अब भी नहीं दिखा, दिखा देते हैं आपको, ये ठीक है, दिख गया। चलिए कैमरा में थोड़ा सा नीचे कर दिया, जो कि बराबर तरीके से आपको दिख सके। m देखिए हमने लिख दिया यहाँ पे, तीसरा ये है, m मान लीजिए और n मान लीजिए, बीच की दूरी आपको पता है, दूरी सूत्र क्या होता है, चलिए
तो यहाँ से जाएगा m n के बीच की दूरी बराबर अंडर रूट यहाँ पे ये x ये y ये x ये y ये 1 1 ये 2 2। बात क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो कमेंट जरूर करके बताओ, ठीक है। चलिए यहाँ से देखेंगे क्या हो जाएगा। x1 कितना है? x1 है आपका 1 a है, ठीक है, माइनस x2 कितना है? माइनस का a है, इसका होल स्क्वायर। एक मिनट, वन मिनट, चलिए ठीक है, यहाँ तक मैंने लिख लिया। x1 x2 माइनस x2 हो गया, प्लस y1 कितना है? y1 है b, माइनस y2 कितना है? y2 कितना है? माइनस का b है, का होल स्क्वायर। बात के लिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, बोलो, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाने वाला है यहाँ पे, ये माइनस माइनस प्लस a 2a का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस b 2b का स्क्वायर। यहाँ से 2b का सॉरी इस b का a का स्क्वायर करेंगे, a का स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर हो जाएगा, और b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर होगा यहाँ पे, और यहाँ पे एक मिनट रुक जाइए, ठीक है। a हो गया 2a का स्क्वायर प्लस b हो गया 2b का स्क्वायर। यहाँ तक बात क्लियर? आप क्या करेंगे? इसका वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग 4 a का वर्ग a स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग 4 b का वर्ग b स्क्वायर। यहाँ से क्या करें? 4 कॉमन कर लेंगे, दिख रहा है ना? यहाँ से 4 कॉमन करते हैं तो क्या बचेगा? a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। तो 4 आपको पता है बाहर आ जाएगा ना, क्या हो जाएगा? 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने तीसरा क्वेश्चन को हल कर दिया। आइए क्वेश्चन नंबर पहला में 3 ठो दिया था, तीनों हल कर दिया है, ठीक है। इसकी शॉर्ट ले लीजिए। दूसरे प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न किताब से पढ़ ले रहे हैं, देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है कि बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी याद कीजिए, ठीक है। पहले ये कह रहा है, मान लेंगे जो बिंदु जो है, माना बिंदु, ठीक है, P मान लेंगे कितना है आपका 0,0, ठीक है, और तथा Q मान लीजिए, Q मान लेंगे कितना दिया है 36,15। यही है दो बिंदु। आगे कहता है क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दो शहरों A और B के बीच की दूरी याद करना है। मतलब कि इनके बीच की दूरी याद करना है, और जो अनुच्छेद दिया है आपका किताब में, इस वाले किताब से बात कर रहे हैं, इसमें दिया है अनुच्छेद, यहाँ पे ये अनुच्छेद दिया है, ठीक है। इस एक मिनट, ये अनुच्छेद है 7 कितना अनुच्छेद है, एक मिनट देख लेते हैं। 7.2 7.2 कहाँ पे है, ये रहा, ठीक है। 7.2 में हमें ये करना होगा, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं इनके बीच की दूरी, ठीक। तो वही बिंदु तथा के बीच की दूरी, के बीच की दूरी बराबर क्या हो जाएगा? वही सूत्र x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, ठीक है। दूरी सूत्र लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इतना बात क्लियर है? तो यहाँ से क्या हो जाएगा? मान को रख दीजिए, ये x1 है y1 और ये x2 ये y2 है, ठीक है। x1 कितना है? कहेंगे 0 माइनस x2 कितना है? तो कहेंगे 36 का वर्ग प्लस y1 कितना है? 0 प्लस y2 कितना है? 15 का वर्ग। तो यहाँ से क्या हो जाने वाला है, ठीक है, ये 0 और 36 मतलब कि 0 है, नहीं 36 हो जाएगा ना, 36 0 में 36 घटेगा नहीं, मतलब 0 का मतलब कुछ है नहीं। 36 का वर्ग कितना होगा? तो कहेंगे 1296, 36 का वर्ग प्लस 15 का वर्ग, 15 का वर्ग कितना होगा? 225, 225 दिख रहा है यहाँ पे, दिख रहा होगा, हाँ ठीक। थोड़ा लाइट आ रही थी, 1 मिनट, चलिए थोड़ा सा लाइट आ रहा है, फिर भी आपको दिख रहा है 1256, ठीक है। यहाँ से इसको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? ये 6 5 11 की 1 हासिल लगा 1, और 9 2 11 1 12, 12 1 2 हासिल लगा 1, ठीक है, और 2 और यहाँ पे 2 2 4 4 1 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 1
सही जोड़ा है हमने ना, एक बार देख लेते हैं। 1296 225, 6 5 11 यहाँ से लगा 1, 9 2 11 1, 12 तो यहाँ से लगा 1, 2 2 4 5, ठीक है। तो कितना आ गया? 1521 आ गया। 1521 किसका वर्ग है? तो 1521 39 का वर्ग है, 39। इसमें फैक्टर करेंगे तो 39 आ जाने वाला है, जो कि इनके बीच की दूरी हो जाएगा। ये आपका पहला आंसर निकल गया, ठीक है, पहला आंसर निकल गया। इसी प्रकार से अनुच्छेद 7.2 बोला है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, ए और बी आप खुद से निकालिए इसको यही सूत्र से, ठीक है। ये आपको होमवर्क देते हैं हम, अगर नहीं निकाल पाते हैं तो कमेंट करके जरूर बताना, हम अगले वीडियो में इसको डिस्कस कर लेंगे। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा है। प्रश्न नंबर तीसरा क्या कहता है? हम क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, हम किताब से क्वेश्चन पढ़ ले रहे हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि निर्धारित कीजिए कि बिंदु 1,5 2,3 और -2, -11 संरेखी हैं। संरेखी का मतलब समझते हैं आप, ठीक है, क्या बोला है? संरेखी। तो पहले जानेंगे कि संरेखी क्या होता है, ठीक है। यहाँ जानेंगे कि संरेखी क्या होता है। संरेखी का मतलब है कि 3 बिंदु दिया है तो आपका तीनों बिंदु एक ही रेखा में हो, हाँ, एक ही, देखिए जैसे कि हमने एक लाइन खींच दिया यहाँ पे, एक ही क्या है, एक ही रेखा पर हो, एक ही बिंदु, एक ही रेखा पर होना चाहिए, ठीक है। जैसे ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी, ठीक है। ये तीनों क्या होना चाहिए? एक ही रेखा पे होना चाहिए। और इसमें जब एक ही रेखा पे होगा तो इसमें संबंध क्या होना चाहिए? संबंध ये होना चाहिए कि जो ए बी है, जो ए बी ये वाला जो दूरी है किसके बराबर हो? वो ए सी प्लस बी सी के बराबर होना चाहिए, तभी होगा ना। आपको पता है अगर सी मध्य बिंदु होगा, अगर सी मध्य बिंदु होगा तभी संरेखी होगा, तभी ये क्या होगा, तभी ये संबंध को फॉलो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। मतलब जो ए बी है ये वाला और यहाँ से इसकी दूरी, ये इसकी दूरी ए सी और बी सी के बराबर होनी चाहिए। चालू करें, संरेखी समझ में आएगा आपको, ठीक है। चलिए तो अब क्या होगा, जो बिंदु दिया है यहाँ से हल कीजिए, ठीक है। बिंदु जो दिया है, ठीक है, इसको ए मान लेंगे, पहला वाले को 1,5, दूसरे वाले को बी मान लेते हैं, ठीक है, क्या है 2,3 तथा सी मान लेंगे हम तीसरे वालों को -2, -11, ठीक है। अब क्या लिखना है इसके संरेखी के लिए? बीच की दूरी दोबारा से लगा जी कि बीच की दूरी, ठीक है, क्या हो जाएगा? तो हम यहाँ लिखिए दूरी सूत्र से लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ लिखिए दूरी सूत्र के प्रयोग से, दूरी सूत्र के प्रयोग से। दूरी सूत्र क्या होता है इसको लिख लीजिए। जो सूत्र है आपका यहाँ पे आपको पता होगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये सूत्र है दूरी सूत्र, आपको बताया है ना। चलिए तो अब निकालेंगे, देखिए ए बी निकाल लीजिए पहले। ए बी बराबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी बराबर, ये ए ले लिए और बी, तो यहाँ हो जाएगा x1 y1 x2 y2। x1 कितना है, किताब इधर रख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे x1 कितना है बताइए, x1 है 1 माइनस x2 कितना है 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है, देखिए y1 है 5 माइनस y2 कितना है 3 का होल स्क्वायर। क्या हो जाने वाला है यहाँ से आगे देखिए, तो यहाँ से का -2 प्लस 1 है तो कितना आएगा, -1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा ना, तो 1 हो जाएगा और प्लस ये 5 में से 3 घटाएगा 2 का वर्ग 4, ठीक है 4। तो क्या हो जाने वाला है यहाँ पे करड़ी में क्या हो जाने वाला है, करड़ी में 5। पहला हमने निकाल दिया करड़ी में 5, दूसरा निकालिए, देखिए अब ए सी निकाल लीजिए। ए सी बराबर वही सूत्र लगेगा, सब में दूरी सूत्र ही लगाना है आपको, कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, ठीक है, यहाँ पे ए सी इसके लिए क्या होगा x2 और यहाँ पे y2 ये हो जाएगा ना, ठीक है। x1 कितना है 1 और x2 कितना है माइनस का 2, ठीक है। यहाँ पे ऐसे करेंगे और यहाँ पे होल स्क्वायर, यहाँ पे माइनस सूत्र में है, यहाँ माइनस सूत्र में है और x2 कितना है -2 है, यहाँ लिए -2, ठीक है। आगे देखिए प्लस यहाँ पे y1 कितना है, y1 देखिए यहाँ पे 5 है और माइनस का y2 कितना है 11 है,
ठीक है, यहाँ से इसका होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाने वाला है, देखिए माइनस माइनस 1 2 1 3 3 का वर्ग 9, ठीक है 9 हो जाएगा, बात क्लियर यहाँ तक। प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 प्लस 1 कितना होगा 3। अब ये कितना है, माइनस माइनस प्लस 11 5 16 है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, 11 माइनस प्लस 11 5 16 16, बात क्लियर यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 16 सॉरी गड़बड़ हो रहा था, 1 मिनट जस्ट, ठीक है ठीक, 16 यहाँ पे 16 का वर्ग करेंगे 256 ना, 16 नहीं 256, ठीक है। जोड़ दीजिए यहाँ पे, ठीक है 9 6 15 15 की 5 हाथ से लगा 1, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाने वाला है 6 और यहाँ पे 2 265 हो जाएगा आपका ये आंसर। तो यहाँ हमने निकाल दिया ए बी और ए सी हो गया। अब निकालते हैं उसका बी सी। बी सी क्या है, बी सी वही दूरी सूत्र लगाएंगे, यहाँ से दिख रहा है, ठीक है दूरी सूत्र लगाएंगे बी सी। बी कितना है देखिए यहाँ पे x1, ये हो जाएगा x1 और y1 हो जाएगा, और c के लिए x2 और y2 यहाँ पे है, तो यहाँ पे x1 कितना है 2, ठीक है माइनस x2 कितना है माइनस का 2, ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा। बात कर लीजिए यहाँ तक। अब कह रहा है कि यहाँ पे y1 कितना है, कहेंगे 3, y1 है 3, ठीक है, माइनस y2 कितना है माइनस का 11, यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पे होल स्क्वायर। इतना बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसको जोड़ेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का वर्ग 4, माइनस प्लस 2 तो 4, 4 का वर्ग 16, यहाँ लिखेंगे 16 प्लस ये माइनस और माइनस प्लस 11 और कितना हो जाएगा 3, 11 3 14, 14 का वर्ग 196, इसको जोड़ दीजिए, दिख रहा है यहाँ पे ना, एक बार क्लियर कर लेते हैं, हाँ दिख रहा है पूरा बुढ़ा रहा है। चलिए तो यहाँ पे हो जाएगा इतना, आप जोड़ दीजिए 6 6 12, 12 के 2 हाथ से लगा 1, ठीक है हाथ से लगा 1, और यहाँ पे 9 1 10 1 11 हाथ से लगा 1 1 1 2 212, ठीक है। यहाँ पर इतना बात क्लियर है, दिख रहा है एक बार प्रॉपर तरीके से ना, ठीक है। चलिए दिख रहा है बढ़िया तरीके से। अब क्या होगा, थोड़ा सा स्पेस कम है, थोड़ा सा कैमरा को नीचे लेते हैं, 1 मिनट, अब ठीक है। चलिए अब हमें स्पेस थोड़ा मिल गया। अब क्या होगा, अब हम देखेंगे ये वाला जो ये वाला संबंध है ये फॉलो करता है या नहीं करता है, ठीक है। तो कहेंगे यहाँ, ठीक है यहाँ ए बी, ठीक है ए बी कितना है लिख लीजिए, यहाँ पे ए बी कितना है कड़ी 5 है ना, ए बी, या लिखिए ए बी बराबर, ठीक है ये क्या है ए सी है ना, ए सी प्लस बी सी, ठीक है। तो देखिए ए सी और बी सी को जोड़ेंगे तो ए बी आ जाएगा, देखिए यहाँ पे जोड़िए, तो जो ए बी जो है कड़ी 5 है, इसको जोड़ेंगे तो कड़ी 5 आएगा, कहेंगे नहीं आएगा, तो यहाँ बराबर क्या है, ये नहीं है, बराबर है नहीं है, ए बी के बराबर ए सी प्लस बी सी नहीं आ रहा है, इसलिए कहेंगे इसलिए क्या है, जो बिंदु दिया है, बिंदु दिख रहा है ना, हाँ बिंदु क्या है, ए कितना है 1,5, ठीक है, बी कितना है 2,3, और सी कितना है माइनस का 2, माइनस का 11, ठीक है। संरेखी नहीं है, संरेखी, ठीक है संरेखी नहीं, बात क्लियर हो जाएगा यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है कि जो बिंदु दिया है, 1 2 3 बिंदु दिया है, एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, तो आपको बताना है कि समद्विबाहु है या नहीं बताना है। हमने क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा है, आप किताब में देख लीजिए, ठीक है। तो जो बिंदु है देखिए यहाँ से हल करेंगे, ठीक है, यहाँ से ए मान लेते हैं इसको 5, माइनस का 2, ठीक है, बी मान लेंगे इसको 6, 4, और सी को मान लेते हैं 7, माइनस का 2। इतना बात क्लियर है, ठीक। तो अब क्या करना है, हमें बताना है कि समद्विबाहु है या नहीं। तो आपको पता है समद्विबाहु के लिए जिसकी 2 समान भुजा होती है वो समद्विबाहु त्रिभुज होगा, ठीक है। तो आप कहेंगे कि ए बी बराबर, ठीक है, ए बी निकाल लीजिए और यहाँ से बी सी निकाल लेंगे, 2 भुजा निकालिए यहाँ से। वही सूत्र क्या होगा, दोहरी सूत्र
x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है, x है और ये y है, ये x है और y है, ये 1 है, ये 1, ये 2 है, 2 है। x1 कितना है 5 माइनस x2 कितना है 6 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, y1 कितना है माइनस का 2 माइनस y2 कितना है 4 है का होल स्क्वायर। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये एक का वर्ग 1 होगा। ठीक है, प्लस ये -2 और माइनस का 4 कितना होगा 6 का वर्ग 36, तो करड़ी में 36। ठीक है, करड़ी में क्या हो जाएगा, करड़ी में 36 ये आपका। ठीक है, आगे क्या होगा, तो करड़ी में 36 1 37। ठीक है, ये हमने निकाल दिया पहले, यहाँ लिख देते हैं इसको। ठीक है, जगह थोड़ा कम है। करड़ी में 37 पहला निकला भुजा, ए बी निकला, ए बी निकल के बी सी निकालिए, बी सी करेंगे, ये x1 y1 हो जाएगा और x2 y2 हो जाएगा। x1 माइनस x2, x1 कितना है 6 माइनस x2 कितना है 7। ठीक है, इसका वर्ग प्लस y1 कितना है 4 माइनस y2 कितना है माइनस का 2। ठीक है, बात क्लियर यहाँ से, इसका स्क्वायर। तो इसमें से करेंगे तो कितना आ जाएगा -1, -1 का वर्ग करेंगे 1 हो जाएगा, 1 प्लस यहाँ से माइनस प्लस हो जाएगा 4 2 6 का वर्ग 36 कितना होगा 36, जो कि बराबर क्या हो जाएगा करड़ी में 37 दिख रहा है आपको। हाँ, प्रॉपर तरीके से दिख रहा है, बहुत बढ़िया दिख रहा है। चलिए, तो दो भुजा बराबर हो गए तो कह सकते हो जो बिंदु दिया है आपका, अतः बिंदु ए ये कितना है 5 कामा -2, बी कितना है 6 कामा 4, सी कितना है 7 कामा -2। ठीक है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। बात क्लियर है यहाँ तक, समद्विबाहु त्रिभुज है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5वां, देखिए 5वां प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं। 5वां कह रहा है कि किसी कक्षा में चार मित्र बिंदु ए बी सी डी पर बैठे हैं। 4 मित्र हैं, किसी बिंदु ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं। बात क्लियर, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया। ये आकृति है आपकी, ठीक है, ये वाली आकृति, ठीक है, इसमें दिख रहा है, ये आकृति दी है। तो कह रहा है, तो इसमें चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं। चंपा चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कह रही हैं, सुनिए, कि अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है। ठीक है, कुछ समय देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, ठीक है, पूछती है क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है। ठीक है, चंपा चमेली से कह रही है क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD क्या है, एक वर्ग है, जो कि ABCD पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, कुछ छात्र बैठे हुए हैं। ठीक है, चंपा कह रही चमेली से क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है। तो चमेली कह रही है, चमेली इससे सहमत नहीं है, कह रहा नहीं। तो कह रहा है दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है। तो कह रहा है कि चंपा सही है कि चमेली सही है। चंपा कह रही है चमेली से कि वर्ग है, चमेली कह रही नहीं ये वर्ग नहीं है। तो आपको क्या करना है कि दूरी सूत्र का प्रयोग करके आपको बताना है कि ABCD वर्ग है क्या है। अगर वर्ग हुआ तो 4 भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी और विकर्ण भी बराबर होगा। ठीक है, चलिए तो हल करके बताते हैं। तो यहाँ से जो बिंदु हमने क्या है, बिंदु हमने लिख लिया, ABCD का बिंदु लिख दिया है, थोड़ा सा समय को बचाने के लिए। ठीक है, इससे आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका आकृति में बिंदु ABCD और AB और CD के निर्देशांक क्या है, क्रमशः हम यहाँ पे लिखते हैं ABCD। बात क्लियर। अब लिखिए AB निकालिए, AB के बीच की दूरी यहाँ से निकालिए, x1 यहाँ पे और यहाँ पे x2 और यहाँ पे y2, x1 y1 x2 y2। ठीक है, दूरी सूत्र का पता है आपको ना, x1 -3 और माइनस x2 कितना है 6 और स्क्वायर प्लस y1 कितना है 4 माइनस y2 कितना है 7 का होल स्क्वायर। यही होगा, आगे करिए। यहाँ से क्या हो जाने वाला है, तो कहेंगे घटाएंगे तो हो जाएगा -3, 3 का वर्ग 9 प्लस इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -3, यहाँ पे जाएगा 3 का वर्ग 9। ठीक, एक बार क्लियर करते हैं। देखिए इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 ना, -3, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। यहाँ से घटाएंगे 3 का वर्ग 9 18, करड़ी में 18 आ गया। बात क्लियर।
करीब 18। यहाँ तक बात क्लियर है, कोई दिक्कत? हाँ, सवाल जो है ठीक। एक मिनट, चलिए दूसरा देखें। ए बी हो गया। अब निकालते हैं बी सी, निकालते हैं बी सी। बी सी क्या हो जाएगा? बी सी के लिए x1 और यहाँ पे y1 और x2 यहाँ पे y2 हो जाएगा। x1 6 माइनस x2 कितना है 9 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है बच्ची 7 माइनस y2 कितना है 4 का होल स्क्वायर। यहाँ से क्या हो जाने वाला है? ठीक, यहाँ से घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 3 3 का वर्ग 9 प्लस का यहाँ से जाएगा 4 3 3 का वर्ग 9 कितना हो गया? करड़ी में 18। इतना बात क्लियर है? करड़ी में 18 करड़ी में 18 दोनों बराबर आ गए। तो अब क्या होगा? ये अब निकालिए, ए बी निकल गया, बी सी निकल गया, अब क्या निकालें? सी डी। सी डी कितना होगा? सी डी के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे x1 ये हो जाएगा x1 y1 और x2 y2 हो जाने वाला है। x1 कितना है? x1 9 माइनस x2 कितना है 6 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है 4 और माइनस y2 कितना है 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? घटाएंगे 3 3 का वर्ग 9 प्लस यहाँ से करेंगे 3 3 का वर्ग 9, इसका भी 18 आ गया, 18 आ गया। बात क्लियर? तो हमने 3 भुजा निकाल दिया, एक भुजा बचा है ए डी निकाल दें। ए बी बी सी हो गया, सी डी हो गया और ए डी भी निकाल के देखते हैं। ए डी निकाल लीजिए। ए डी के लिए फिर वही सूत्र x1 माइनस x2 हो जाएगा और यहाँ पे y2 माइनस y1 3 माइनस ये 6 का वर्ग प्लस y1 कितना है 4 माइनस 1 का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 3 का वर्ग 9 प्लस यहाँ से घटाएंगे 3 का वर्ग 9, यहाँ से जाएगा 18। तो कड़ी में 18 सभी क्या होंगे? बराबर आ गए। बात क्लियर यहाँ तक? जब बराबर आ गए हैं तो अब क्या कहेंगे? अतः एक मिनट, दिख रहा है प्रॉपर तरीके से? ठीक है, दिख रहा है। अतः लिख लेंगे, अतः यह एक समचतुर्भुज है। ठीक है, समचतुर्भुज अथवा वर्ग है। समचतुर्भुज के चारों भुजाएं बराबर होती हैं, वर्ग की भी भुजाएं बराबर होती हैं। तो अब तो कन्फ्यूजन हो गया। ठीक है, क्या बताएंगे आप? तो आप कहेंगे इसके लिए, इसलिए लिखिए, इसलिए विकर्ण निकाल लीजिए। अगर विकर्ण बराबर हो जाते हैं तो वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। बात क्लियर? तो अगर वर्ग बराबर विकर्ण बराबर हो गए तो हमारा बात यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा कि वर्ग ही है ना। इसलिए विकर्ण निकाल लीजिए। विकर्ण क्या होगा? तो इस प्रकार से मान लीजिए अगर है ना, तो ये ए बी सी डी, ए सी और बी डी क्या है? विकर्ण है। ठीक है, तो विकर्ण बराबर होना चाहिए ना। ए सी निकालिए, ए सी निकालें। अच्छा, ए सी निकालेंगे तो ए सी क्या हो जाएगा? ए आपका है x1 3 और सी कहाँ पे? x2 माइनस का 9 का होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस y2। y1 कितना है? y1 4 और y2 कितना है आपका? माइनस का 4 है। ठीक है, इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 3 का वर्ग 6 का वर्ग 36 मतलब कि बाहर आ जाएगा 6 और यहाँ पे माइनस कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, 0 के ऊपर 0। बात क्लियर? यहाँ से आप निकालिए ए सी हो गया और बी डी निकाल दीजिए। बी डी क्या है? बी डी देखिए यहाँ पे बी और डी निकालेंगे। x1 कितना है? 6, x2 कितना है? ये भी 6 है, इसका वर्ग प्लस y1 कितना है? 7 और यहाँ पे माइनस y2 कितना है? 1, इसका होल स्क्वायर। ये तो 0 हो जाएगा, 6 में से गया 0 और 7 में से घटाएंगे 6 का वर्ग 36। तो यहाँ से क्या हो जाने वाला है? बाहर आएगा 6। दिख रहा है? ये बच्चे कर लेते हैं। हाँ, एक मिनट को दिखा देते हैं, कैमरा थोड़ा सा नीचे करना होगा। ठीक है, 6 का वर्ग 36। चलिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये बी डी इसमें से घटाएंगे, क्या हो जाएगा? x1 माइनस x2, ये 0 हो गया। 7 में से 1 घटाइएगा, 7 है, 7 में से घटाइएगा कितना हो जाएगा आपका? 1 और 7 में से घटाएंगे 6 का वर्ग 36। तो कहेंगे क्या है? विकर्ण भी बराबर हो गए, तो लिखेंगे अतः, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, जगह नहीं है ना। अतः क्या है? ए बी सी डी एक वर्ग है। वर्ग है तो वर्ग की बात कौन कह रही थी?
चंपा पूछती है क्या तुमने सोचती हो कि ABCD चंपा ना, क्या लिख लेंगे यहाँ पे, 1 मिनट, चंपा सही है ना, चंपा, चंपा की बात सही हो गई, तो लिख देंगे ABCD के वर्ग है, इसलिए चंपा, चंपा सही है, चंपा सही है, चंपा की बात सही है। चलिए